हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों का वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना, एक द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k, इसके शून्यकों का वर्गों का जो योग है वो कितना है, 40 है। तो इस बहुपद में k का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो इस बहुपद में k का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए px बराबर ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। क्या है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ये अपन ने क्या मान लिया, ये एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अब प्रश्न में दिया गया है कि जो शून्यक हैं उन शून्यकों का अगर वर्ग किया जाए और वर्ग करने के बाद उन्हें जोड़ा जाए, मतलब उनका योग किया जाए, तो उसका मान कितना प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार अल्फा² प्लस बीटा² कितना दिया हुआ अपन को, 40 दिया हुआ है। क्या प्रश्न क्या कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक के वर्गों का योग कितना है, 40 है। यदि हमारे पास दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इनका वर्ग करेंगे अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा² और बीटा²। अब इन वर्ग किए गए शून्यकों का योग करेंगे तो योग कितना प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। और देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक f(x) बहुपद है x² माइनस 8x प्लस k। ठीक है, जिसमें अपन को k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, f(x) बहुपद x² माइनस 8x प्लस k, 8x प्लस k, और बहुपद दूसरा बहुपद माना क्या आपने, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद अपन ने मान लिया है। f(x) बहुपद और px बहुपद की अब तुलना करते हैं अपन। क्या करते हैं, तुलना करने पर, देखो तुलना करने पर क्या होता है, यदि जब अपन f(x) बहुपद और px बहुपद की तुलना करेंगे तो हमें a, b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। कैसे प्राप्त होंगे, देखो यहाँ x² का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ x² का गुणांक क्या है, 1 है। मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ x का गुणांक क्या है, b है, और इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, -8 है। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -8 मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ c क्या है, अचर पद है, और यहाँ अचर पद क्या है, k है। तो c की वैल्यू अर्थात c का मान कितना मिल जाएगा, k मिल जाएगा, अर्थात c बराबर क्या मिल गया, k। ठीक है, तो इन दोनों बहुपद की तुलना करने पर हमें किन के मान प्राप्त हो गए, a, b और c के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ पर अपन इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये बहुपद अपन ने माना है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, क्या एक द्विघात बहुपद अपन ने माना है। तो देखो इस द्विघात बहुपद का शून्य का योग, शून्य कौन कौन से हैं अपने पास, अल्फा है और बीटा है। तो इन दोनों का योग निकालने का एक सूत्र होता है, शून्यकों को योग निकालने का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। अब यहाँ b और a की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे, तो b की वैल्यू कितनी है, -8। ये तो सूत्र का माइनस, और ये b की वैल्यू -8, और a का मान कितना है, 1 है, तो बटे में 1 आ जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया अपना, 1 आ गया। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो नाउ समीकरण 2 का
वर्ग करने पर, क्या करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर। तो वर्ग करो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ एक सूत्र लगता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस सूत्र को यहाँ लगा दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो फिर सूत्र में क्या आ जाएगा, एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। ठीक है, ये कौन से फॉर्मूले से आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ये मान आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये मान या ये समीकरण हमें प्राप्त हुई है। इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। कौन से समीकरण दे देते हैं, 3 दे देते हैं। तो देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अपन यहाँ से इस समीकरण में रख देंगे। अब अपन को क्या चाहिए, एल्फा गुणा बीटा का मान। और एल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, अपने बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। तो एल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का एक सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल निकालने का एक सूत्र होता है। क्या होता है भाई, शून्य क्या है, एल्फा बीटा। तो एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ये सूत्र होता है कि नहीं होता, जहाँ c क्या है, अचर पद है और बहुपद में अचर पद c है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। अब c और a की मान अपन यहाँ से रख देंगे। c बराबर कितना है अपना, k है, और a बराबर कितना है अपना, 1 है। तो क्या आ जाएगा, एल्फा गुणा बीटा बराबर k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो एल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया k। इसको अपन समीकरण नंबर कौन सा दे देते हैं, 4 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब देखो समीकरण नंबर 1, कौन सी, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, अब ये जो अपन की समीकरण नंबर 3 है, इस समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 के मान रख दीजिए। एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का मान कितना है, 40 है। तो 40 प्लस 2 एल्फा बीटा का मान कितना है, k है। तो ये 2 गुणा k हो जाएगा, बराबर में कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो ये हो गया 64। अब इस 40 को इधर ले जाएंगे तो 2k बराबर 64 माइनस 40 हो जाएगा, अर्थात 2k बराबर 24। अब 2 को इधर ले जाएंगे, गुणा में है तो ये 24 के बटे में चला जाएगा। तो 24/2 और k बराबर कितना आ जाएगा अपना, 12 आ जाएगा। तो k का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर में आने लायक है। ठीक है, तो देखो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक एल्फा और बीटा हैं। और प्रश्न क्या कहता है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का वर्गों का योग 40 है। तो अपन ने शून्य क्या माने हैं इस बहुपद के, एल्फा और बीटा। तो इन दोनों को वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इसका एल्फा स्क्वायर और इसका क्या आएगा, बीटा स्क्वायर। और प्रश्न में इन दोनों वर्गों का योग कितना दिया है, 40। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्न में एक बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ठीक है, अपन ने एक बहुपद माना है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इन दोनों बहुपद की अपन करते हैं तुलना। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो अपन को a, b और c के मान प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ x का गुणांक b
है और यहाँ x का गुणांक -8 है तो b का मान -8। इसी प्रकार से यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद k है तो c का मान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, अब इस बहुपद में शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है -b/a। ये सभी अपन जानते हैं, जहाँ b क्या होता है x का गुणांक और a क्या होता है x² का गुणांक। अब इस -b/a में b और a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 8 आ जाएगा और क्या मिल जाएगा अपन को, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। अब ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब इस समीकरण 2 का अपन करते हैं वर्ग, तो वर्ग करने पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये कौन सा सूत्र बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में a को अल्फा मान लीजिए और बीटा को b मान लीजिए, तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान तो हमें यहाँ मिल गया। अब अपन को चाहिए क्या, अल्फा और अल्फा गुणा बीटा का मान चाहिए। और अल्फा और बीटा है क्या, एक प्रकार से बहुपद के शून्यक, और ये यहाँ किस में है, गुणन में है, तो बहुपद का क्या होगा, ये गुणनफल हो गया। और बहुपद के शून्यक का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है c/a, जहाँ से अल्फा बीटा मान कितना मिल गया, k मिल गया। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का मान और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस 2k बराबर 64। 2k बराबर 64 माइनस 40, 64 में से 40 गए तो 24, 2k बराबर कितना आ गया, 24। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो 24 के बटे में चला जाएगा। अब 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, k बराबर 2। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ अपन एक्सरसाइज 3.1 पूरी होती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखो एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, एक्सरसाइज 3.2 में अपन बहुपदों पर आधारित विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि का अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं, कलन विधि का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी को पता है जब कोई पूर्णांक संख्या में किसी पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं तो हमें भागफल, कुछ भागफल मिलता है और कुछ शेषफल मिलता है। क्या मिलता है, कुछ तो भागफल मिलता है और कुछ शेषफल मिलता है। अब इन दोनों में एक विशेष संबंध होता है, वो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, एक विशेष संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक संबंध होता है जब किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो एक संबंध प्राप्त होता है। वो संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस संबंध को आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अपन बहुपदों में किसी दूसरे बहुपद का भाग देते हैं तो भाग देने पर या तो शेषफल प्राप्त होगा या शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त होगा और एक भागफल प्राप्त होगा। उसी को अपन क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि कहते हैं। तो देखो इस पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। कौन सा, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाई एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अपन को दो बहुपद दिए हुए हैं f(x) और g(x), ठीक है। अब f(x) बहुपद में g(x) बहुपद का क्या देना है, भाग देना है, और भाग देने के बाद हमें क्या प्राप्त करना है, भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो देखो कैसे भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, f(x) बहुपद अपने पास दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। और gx बहुपद अपने पास है, क्या है gx बहुपद, 1 प्लस 2x प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो एफ एक्स बहुपद जो है उसमें किसका भाग देना अपन को, जी एक्स बहुपद का भाग देना है। ठीक है, तो किस प्रकार से भाग देंगे, एक्स क्यूब 3x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया। एफ एक्स बहुपद भाग किसका देना है, जी एक्स बहुपद का। ठीक है, तो इस जी एक्स बहुपद को सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात वाला पद पहले आएगा, फिर उससे कम घात वाला पद पहले आएगा, फिर उससे कम घात वाला पद पहले आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर पहले, फिर 2x, फिर 1 अचर पद। ठीक है, तो एफ एक्स बहुपद में किस बहुपद का भाग देना है, जी एक्स बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भाग देना है। तो देखो भाग किस प्रकार से देते हैं, ये हो गया जी एक्स बहुपद, किसमें भाग देना है, एफ एक्स बहुपद में 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस प्रकार से इनको अरेंज कर लीजिए। अब ध्यान से देखना भाग कैसे देते हैं। देखो यहाँ पर चर राशि इस एफ एक्स बहुपद में देखो चर राशि कौन सी है, x है। ठीक है, अब इस x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो x की अधिकतम घात 3 वाला पद कौन सा है, 3x क्यूब। इसको ऐसे लिख लीजिए कि कौन सा पद है, 3x क्यूब। अब यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, ये क्या है अपना भाजक और ये क्या अपना भाज्य। ठीक है, इस भाज्य में इस भाजक का भाग देंगे। ठीक है, तो पहले भाज्य में देखेंगे कि सबसे अधिकतम घात वाली चर राशि कौन सी है, उसका पद कौन सा है, सबसे अधिकतम घात सबसे अधिकतम घात किसकी है, x की सबसे अधिकतम घात 3 है और ये पद कौन सा है, 3x क्यूब है। इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। अब इसमें आ जाइए, अब इसमें चर राशि की अधिकतम घात किसकी है, x की, और कितनी है, x स्क्वायर। तो इस 3x क्यूब में किसका भाग दे दीजिए, x स्क्वायर का। अब देखो x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे तो 2x यहाँ से कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। 3x को यहाँ लिख दीजिए। अब इस 3x से इस संपूर्ण पद को गुणा कर दीजिए। 3x से कौन से पद को गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुणा कीजिए। कितना आएगा, 3x क्यूब प्लस, इसको इससे किया 6x स्क्वायर, फिर इसको 1 से किया 3x आ गया। 3x से इससे गुणा करने पर ये आ गया, इसको यहाँ लिख दीजिए। 3x क्यूब की जगह 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाले पद की जगह एक्स स्क्वायर वाला पद और x वाले पद की जगह x वाला पद। ठीक है, अब इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अगला स्टेप चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। जो प्लस का है उसको माइनस में कर दीजिए और जो माइनस का हो उसको प्लस में कर दीजिए। तो देखो 3x क्यूब में से 3x क्यूब गए तो क्या बचेगा, 0। एक्स स्क्वायर में से माइनस के 6x स्क्वायर गए तो क्या बचेगा, माइनस के 5x स्क्वायर, प्लस 2x में से माइनस का 3x गया तो क्या बचेगा, माइनस का x, और यहाँ क्या बच रहा है, प्लस का 5। क्या बच रहा है, प्लस का 5। ठीक है, ये अपन को अगला स्टेप प्राप्त हो गया। अब इसमें भाग देना है। अब यहाँ पर देखिए चर राशि कौन सी है, x है। x की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x स्क्वायर। तो माइनस 5x स्क्वायर में किसका भाग दे दीजिए, x स्क्वायर का। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, माइनस का 5। अब इस माइनस के 5 को यहाँ लिख दीजिए और माइनस के 5 से इस संपूर्ण पद को क्या कर दीजिए, गुणा। तो माइनस का 5 गुणा करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से प्लस 2x प्लस 1 से। तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस माइनस 5 को 2x से किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10x प्लस, अब माइनस 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का 5, मतलब क्या आ गया, माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है, अब इस पद को यहाँ लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस 5x स्क्वायर, एक्स वाले पद के नीचे एक्स वाला पद माइनस का 10x और अचर पद के नीचे अचर पद मतलब माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया।
अब वापस क्या कर दीजिए, चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, इसको माइनस को कर दीजिए प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब माइनस 5x² में से प्लस के 5x² गए तो 0 बचेगा। अब माइनस x में से प्लस के 10x जाएंगे तो कितना बचेगा, 9x। इसी प्रकार से -5 में प्लस 5 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। अब वापस वही देखिए, यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, और यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अंदर वाले पद की जब घात कम होती है और बाहर वाले पद की घात जब ज़्यादा होती है तो भाग नहीं जाता। यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है और यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, मतलब बाहर वाले पद की अधिकतम घात ज़्यादा है और यहाँ की अधिकतम घात कम है, इसलिए इस पद में इसका भाग नहीं जाएगा। तो ये तो हमें क्या प्राप्त हो गया, इस बहुपद का भाग देने पर भागफल, और ये जो प्राप्त होगा वो क्या है, अपना शेषफल। ठीक है, क्या है, शेषफल। ये भागफल और ये शेषफल। इसी प्रकार से अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।